यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तर मांगे प्रदेश आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। देश के साथ साथ यूपी में भी अब कोरोना काबू में आ रहा है और इसका पूरा श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है, क्योंकि कोरोना पर उनकी बनाई गई रणनीति कारगर साबित हुई और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भी लोगों ने उनका खूब साथ भी दिया, जिससे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने भी यूपी की तारीफ कर दी। हालांकि विपक्ष को WHO की तारीफ पच नहीं रही और कम होते कोरोना के आंकड़ों पर भी विरोधियों ने सवाल उठा दिया है। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि कोरोना के आंकड़ों पर सियासत हाई है। यूपी में हार रहा कोरोना। सियासत को कोई रोको ना। कोरोना पर WHO कहे कमाल। विपक्ष कोरोना पर ही करे सवाल। सरकार की सराहना विपक्ष को ना भाए। सियासी उबाल को रोकने का क्या उपाय? प्रथम दिवस जब हमारा केसेस आने लगे उसके पूर्व जो हमको केंद्र सरकार के द्वारा सूचना मिला था, तभी से माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोग ने पूरा तैयारी अपना शुरू कर दिया था। कोरोना के घटने पर किसको ऐतराज? कोरोना पर सियासत कितनी जायज? उत्तर मांगे प्रदेश। तो WHO की तारीफ पर अब सियासी उबाल है। विपक्षी इस तारीफ को पचा नहीं पा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं और चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर वेद प्रकाश KGMU में है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मनोज काका, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता है। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। और हमारे साथ हीरो वाजपेयी, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ गए हैं। हीरो जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में हीरो वाजपेयी जी आप ही से करूंगा कि WHO की तारीफ के बाद गदगद होंगे, होना भी चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि कोरोना कंट्रोल्ड है, उत्तर प्रदेश में स्थितियां काबू में है और विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उस पर आपका रिएक्शन? देखिए, विपक्ष ने लगातार सवाल उठाने का कोई क्षेत्र छोड़ नहीं रखा, लेकिन आप ये मानते होंगे कि कोरोना काल में, इस पैंडेमिक काल में उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जनता के बीच में जाकर जो काम किया, इसीलिए हम इन उपचुनावों में जनता के बीच में हमारा नेतृत्व जा सका, हमारे कार्यकर्ता जा सके, क्योंकि हमने उनकी सेवा की थी। और उसी का रिपोर्ट कार्ड, रिजल्ट कार्ड, जनता का आशीर्वाद आप मान सकते हैं कि हमने अपनी सभी सीटें रिटेन की। तो ये मान के चलिए कि ये जो नेतृत्व विपक्ष का है, ट्विटर से जनता की सेवा करता है, ट्विटर से मीडिया को चेताता रहता है, ट्विटर से अपने लोगों के पास जाता रहता है। तो इस विपक्ष के लिए कुछ ना कुछ काम जरूर है, लेकिन वो है सब वर्चुअल। उसके अलावा एक्चुअल काम पर विपक्ष है नहीं। और मुझे लगता है कि जनता ही सबसे सही निर्णय करने वाली होती है। उसने हमें जितनी सीटें हमारी थी 100 में 100 पूर्णांक दिए और वो केवल काम कर आधार पर दिए, सेवा के आधार पर दिए। ठीक है, अभी चूंकि अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे से जुड़े थे, लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही, उन तक हम अभी जाएंगे, उनसे सारी चीजें जानेंगे। लेकिन हीरो वाजपेयी जी, मैं एक भी चीज आपसे जानना चाहूंगा कि ठीक है, आप चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो कौन कौन से काम थे, वो कौन कौन से कदम, वो कौन से स्टेप थे जिन्होंने यूपी में कोरोना को कंट्रोल किया और आपके काबू में है, नियंत्रण में है कोरोना? देखिए, हमने तमाम चीज़ें देखी, हमसे तमाम प्रदेशों ने सीखा। हमने कंटेनमेंट जोन बनाए, उसमें ट्रेसिंग कराई, हमने तमाम ऐसे काम कोरोना काल में किए जो दूसरे प्रदेशों ने हमसे सीख कर शुरू किए। हमने जब सबसे ज़्यादा टेस्टिंग की रेट कहाँ है? उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा प्रदेश हिंदुस्तान का कौन है? उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ है? उत्तर प्रदेश। और रेशियो देख लीजिए उसका, वो पूरे देश से मिलाकर और बड़ी से बड़ी कंट्री से मिलाकर देख लीजिए कि कोरोना काल में जितनी हमने मेहनत की है और जितने हमने तरीके अपनाए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, जिन अधिकारियों को काम पर लगाया, हमारे मंत्री, हमारे कार्यकर्ता, चलिए ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम, यानी कि सरकार का सिस्टम भी, आपकी पार्टी का सिस्टम भी, आप कह रहे हैं कि लगातार काम पर था और आज अंतर्राष्ट्रीय संस्था तारीफ कर रही है। आप जरा रिएक्शन ले लेते हैं। मनोज काका, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ है। मनोज जी, WHO ने तारीफ कर दी है, हीरो वाजपेयी जी कह रहे हैं कि शानदार काम किया बीजेपी के संगठन ने भी, सरकार ने भी, तो विपक्ष को क्या तकलीफ है? विपक्ष को ये सराहना रास क्यों नहीं आ रही है?
नहीं, हमें सराहना अगर हकीकत का होगा तो हमें जरूर रासाना चाहिए, लेकिन हीरू वाजपेयी जैसे लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि ये शायद आकलन का WHO के तारीफ से ही ये इतने गदगद हो गए हैं कि अपने जमीनी हकीकत का और जमीनी अभी मेरठ जनपद में बता रहे हैं विगत 24 घंटे में 5 लोगों की जान चली गई, बनारस में 3 लोगों की जान चली गई, अभी उत्तर प्रदेश में विगत 24 आवर्स में 21 लोगों की जान चली गई। आप इस पर सवाल उठा रहे हैं हीरू वाजपेयी जी। नहीं, मनोज जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि जमीनी हकीकत कुछ और है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि WHO भी झूठ बोल रहा है और WHO को भी गुमराह किया गया? मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ। WHO से ये निवेदन जरूर कर रहा हूँ कि उसे उत्तर प्रदेश में जमीनी हकीकत का कर दी ना मनोज काका जी, जमीनी हकीकत उसने बताई। WHO ने आकलन किया, अध्ययन किया और उसके बाद कहा कि अच्छा काम किया है, अच्छा काम किया, कहा है ना। इसमें देखे होंगे बरेली में छत से जो कोरोना का हॉस्पिटल था, वो बरेली में छत से पानी गिर रहा था। मैं जिस जनपद से आता हूँ, बनारस की बात बता रहा हूँ आपको, BHU में जो कोरोना वार्ड है उससे 4 लोग कुव्यवस्था और दुर्व्यवस्था के कारण 4 नौजवान छत से छलांग लगा के कमिट कर लिए, सुसाइड कमिट कर लिए, जान दे दिए। तो हीरू वाजपेयी जैसे लोग, एक बात और खत्म कर रहा हूँ, मैं समाजवादी पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। अगर मेरा भी आप देखेंगे तो हम लोगों ने ट्रैक्टरों में भर के लोगों की मदद की है, राशन, खाने का सामान, कपड़े। अगर हीरू वाजपेयी जी ने कहीं एक पैकेट भी खाना का दिया हो भारतीय जनता पार्टी का वर्कर होने के नाते, तो कृपया दिखाएं। चलिए ठीक है। अब मुझे अभी डॉक्टर वेद प्रकाश जी को भी चर्चा में लाना है, मैं उनको भी एक बार उनको चर्चा में लाऊं। वेद प्रकाश जी, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले मैं एक छोटा सा रिएक्शन हीरू वाजपेयी जी आप ही को लेना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि अव्यवस्थाएं थी, पानी टपक रहा था कोरोना सेंटर्स में, कूद रहे थे वहां पर, कोरोना पेशेंट्स इतने परेशान हो गए थे और आप वाहवाही ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि WHO दोबारा आए और जमीनी हकीकत देखें, जमीनी हकीकत बहुत कुछ और है, लोगों की मौतें हो रही हैं, कह रहे हैं। देखिए, मैं बहुत सारी चीजें मनोज काका जो कहते हैं, देखिए कुछ चीजें जरूर व्यवस्था पर और जमीन पे कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं और मुझे लगता है विपक्ष को उन कमियों में सहयोग करना चाहिए था, ना कि उस पर टीका टिप्पणी। और अगर आपका प्रदेश जिसके आप वासी हैं उसको WHO मान दे रहा है कि उत्तर प्रदेश ने सबसे अच्छा काम किया है, तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के वासी मनोज काका पहले हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बाद में। इन्हें उत्तर प्रदेश का मान पूरे विश्व में बढ़ा है, उसमें इन्हें शामिल होना चाहिए था, शरीक होना चाहिए था। नहीं योगी आदित्यनाथ भाजपा की तारीफ कर सकते, कम से कम उत्तर प्रदेश की तारीफ कर ही सकते और सह भी सकते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर लोगों की हालात अच्छी हो, अब तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं, कमाल है तुम्हें फिर भी यकीन नहीं। बीजेपी 6 सीट नहीं जीती है, बिना लोगों के बीच में जाए बीजेपी 6 सीट नहीं जीती उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में, बिना अच्छे काम किए हुए जनता का आशीर्वाद नहीं मिला है। हीरू भाई, सपा की जो हालत उपचुनाव में हुई आप जान ही रहे हैं। ट्विटर से पार्टी चलाने वाले मुखिया बिल्कुल जनता ने किनारे लगा दिए हैं। काका जी, जमीने पर जो हकीकत है उससे बहुत दूर है आपके जमीनी हकीकत आप नहीं जान पाए। काका जी, आप कह रहे हैं कि चुनाव में आप ही जीतेंगे और जमीनी हकीकत जब आपको पता लगी तो आपको पता लगा कि आप साथ के साथ सीटें समाजवादी पार्टी जीतती अगर अधिकारी गड़बड़ ना करते। खैर, ये दूसरा मसला है। डॉक्टर वेद प्रकाश जी को जरा मैं लाना चाहता हूं और मनोज काका जी, मैं चाहता हूं कि आप डॉक्टर वेद प्रकाश को ध्यान से सुने और हीरू वाजपेयी जी भी सुने, क्योंकि वो KGMU में है। डॉक्टर वेद प्रकाश, WHO का तारीफ करना, क्या ये बड़ी बात है या छोटी बात है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए? और जो WHO बातें कर रहे हैं, क्या वो सही है? क्या वाकई व्यवस्थाएं थी? मैं KGMU की बात करूं, क्या वहां पर व्यवस्थाएं थी? क्या सरकार ने जो दावे किए वो अस्पतालों में थे पूरे? अरे सरकार के काबीना मंत्री मर गए। ठीक है, मैंने मनोज देखिए जी, देखिए ऐसा है कि जिस तरह की ये समस्या आई थी वो समस्या सबके लिए नई थी, पूरे विश्व के लिए नई समस्या थी, उसी तरह से हमारे देश के लिए भी नई समस्या थी। और कोरोना कंट्रोल को लेकर के मैं आपको शुरुआती तौर से बताऊं कि जब हम लोगों ने पहला केस आगरा वाला जब आया था उत्तर प्रदेश में, तब कोई व्यवस्था प्रदेश के अंदर नहीं थी और उसको एडमिट किया गया था दिल्ली में। इसके बाद से KGMU में टेस्टिंग प्रारंभ हुई, 60-70 सैंपल टेस्ट किए थे पहले दिन और वहां से लगातार बढ़ा करके 8000 RT-PCR तक पहुंचा। जो आंकड़ा है टेस्टिंग का
उसकी अगर ग्रोथ आप देखें तो वो 2 लाख के आसपास का छुआ है आंकड़ा पर दिन। तो जो टेस्टिंग की कैपेसिटी है उसको काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया गया। साथ ही साथ जो हमारे हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं थी उसमें L1, L2, L3 सेंटर्स, इनमें लगातार वृद्धि करने का काम हुआ। और मैं कहूँगा कि इसमें जो मेडिकल टीम्स हैं, खास करके डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स और साथ ही साथ जो अन्य लोग जो सहयोग में थे, जिसमें पुलिस के लोग हैं और सप्लाई चेन के लोग, इन्होंने लगातार अपनी चिंता न करते हुए बिल्कुल और सामने जोखिम की स्थिति कोरोना को देखते वॉरियर्स हुए को सभी ने काम सलाम भी किया किया। है। डॉक्टर वेद प्रकाश, मैं आपके पास आऊंगा, फिर आपसे मैं जानूंगा कि यूपी सरकार ने अन्य राज्यों की अपेक्षा में अलग क्या किया कि ये बेहतर नतीजे आए और एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था को तारीफ करनी पड़ी है। मनोज काका जी, आपने सुना डॉक्टर वेद प्रकाश को, वो कह रहे हैं कि टेस्टिंग में नंबर 1 है, बेड्स नहीं थे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बीमारी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अन्य राज्य सोच ही रहे थे, यूपी में आर्थिक सहायता दी जा रही थी, यूपी में पलायन करके लोग आ रहे थे, उनको उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा था, यूपी में हर तरह की व्यवस्थाएं लोगों को दी जा रही थी, यूपी में पर्यटन भी हो, यूपी में लॉकडाउन में रोजगार भी लोगों को मिला। देखिए जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं उस पर तो मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। क्यों? लेकिन WHO की ही रिपोर्ट है, सुन लीजिए, WHO की ही रिपोर्ट, अब WHO पर ही मैं आ रहा हूँ। WHO की ही रिपोर्ट है कि जो पर मिलियन टेस्टिंग है वो पूरे इंडिया की, यूपी की तो छोड़िए, पूरे जो इंडिया की है वो वर्ल्ड में 33वें 34वें नंबर पर है। यू कैन, आप गूगल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। जो पर मिलियन जो टेस्टिंग है वो हमारी सबसे पुअर है। यूपी में हुआ क्या कि यूपी में हीरू भाई की पार्टी ने कोरोना में कमाई का अवसर ढूंढा, गांव में लोगों को पता नहीं था, ठीक से उसका प्रचार प्रसार नहीं किया गया, अनावश्यक लोगों को फंसाया गया, कहीं भी न L1 में न L2 में कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं थी। हालात हॉस्पिटलों की ये थी कि मरीज हॉस्पिटल में जाने से पहले अवसाद ग्रसित हो जाते थे और कई मरीजों ने, जैसा कि मैंने आपको उदाहरण दिया, कि आत्महत्या किए। और बनारस अब मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, माननीय प्रधानमंत्री जी का, पूज्य माँ गंगा के सुपुत्र भी कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, और माँ गंगा के सुपुत्र और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जब इतनी दुर्व्यवस्था हो तो पूरे यूपी की हालत। ठीक है, आपको कुल मिलाकर सिर्फ दुर्व्यवस्थाएं दिखी हैं, L1, L2, L3, कोई व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ दुर्व्यवस्था थी। जवाब तो ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं हीरो वाजपेयी जी से। हीरो वाजपेयी जी, पता नहीं किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं मनोज काका, लेकिन कह रहे हैं कि कमाई का अवसर आपने ढूंढा, कितनी कमाई की ये भी आप बता दीजिए और इन आरोपों पर जवाब आपका। स्कैनर में कितना घोटाला हुआ, खुद हाई कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने देखिए, कमेंट मुझे किया लगता है कि विपक्ष उत्तर प्रदेश में हाशिए पर आ गया है और केवल कमियों की बात पर ही निगाह कर रहा है। लगता है मुझे उसे उत्तर प्रदेश पे भी अगर कहीं से अच्छी बातें आती तो उसे अपना प्रदेश भी अच्छा नहीं लगता। सरकारें जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनता के लिए ही बनती है और जनता की सेवा करने के लिए बनती है, और यदि हमने कार्य किया है तभी जनता हमको सराह रही है। और WHO एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संस्था है, किसी के कहने से, सपा के कहने से, भाजपा के कहने से वो सराहना नहीं करती। नहीं तो तमाम जगह हमारी सरकारें नहीं है, वो प्रदेश अपनी सराहना करा लेते। उत्तर प्रदेश ने मानक तय किए है, उसके अनुसार काम किया है। ये तो तमाम जगह सरकारें विपक्ष की भी है प्रदेशों में, और वहां स्थिति इनसे भयावह है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या तो विश्व का 6ठा देश है अगर जनसंख्या के अनुपात में देखें, उस हिसाब से यहाँ महामारी को जो हमने विजय पाई है, जो हमने काम किए हैं, वो बहुत ही सराहनीय है। हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा था। हीरो वाजपेयी जी जरा जवाब ले लेते हैं, फिर मुझे डॉक्टर वेद प्रकाश जी के पास भी जाना है। मनोज काका जी, पॉइंट तो बिल्कुल वैलिड है, कई राज्य ऐसे जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, तारीफ उनकी तो नहीं की WHO ने, तो ऐसे में सवाल है। और दूसरा सवाल, एक सवाल विपक्ष से भी है, क्योंकि हमेशा विपक्ष सवाल उठाता है, एक सवाल विपक्ष से भी है। सवाल यह है कि अखिलेश यादव कहां थे ट्वीट करने के अलावा? अखिलेश यादव कितने अस्पतालों में गए कि उन्होंने जायजा लिया और वहां से अस्पतालों में खड़े होकर उन्होंने सवाल पूछा हो किस अस्पताल में व्यवस्था नहीं है? आपने अखिलेश यादव जी के वॉलंटियर्स को आप मेरठ से लेकर के चंदौली और चंदौली के गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद के किस डिस्ट्रिक्ट में आपने समाजवादी पार्टी के लोगों को सेनापति कहां थे? सेनापति क्या कर रहे थे? नहीं चल पाएगी मनोज काका जी, वर्चुअल नहीं, एक्चुअल पे चलना पड़ेगा आपको। डिंपल यादव जी, हीरू सुन लो यार, बात तो सुन लिया करो। नहीं, ये तरीका सही नहीं है मनोज जी, ये तरीका बिल्कुल सही है। आप बात तो सुन लिया करिए। आपकी बात
नहीं, आपकी बात सुन रहे हैं जी। श्रीमती डिम्पल यादव जी स्वयं हाईवे पे खड़ा होकर के और कितने दिन प्रवासी मजदूरों की सेवा में लगी रही, ये तो आपने देखा होगा। चलिए ठीक है, आप ये बात करें, लेकिन एक चीज के लिए मैं जरूर टोकना चाहूंगा कि हीरो सरकार ने इतने बड़े पैमाने पे किया वो आप नहीं देख पाए और समाजवादी पार्टी किसी मोहल्ले में निकल गई और हमने देखा होगा। समाजवादी पार्टी मोहल्ले को छोड़िए, आपके पास आऊंगा, मैं जानूंगा, मैं आपसे सारी चीजें जानूंगा मनोज जी, और मैं हीरो वाजपेयी जी से भी पूछूंगा बहुत सारे सवाल। डॉक्टर वेद प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक के उस पार भी ये चर्चा हमारी जारी रहेगी, हम फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से चर्चा की ओर आगे बढ़ते हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और आज बात हो रही है WHO की तारीफ की जो उन्होंने योगी सरकार की, यूपी सरकार की है। डॉक्टर वेद प्रकाश, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता मनोज काका और बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश, आपके पास आना चाहता हूं। विपक्ष कह रहा है नो टेस्टिंग नो कोरोना, यही नीति है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या यूपी में टेस्टिंग हो रही है तो किस पैमाने पर हो रही है? क्या जल्दी लोगों को रिपोर्ट्स मिलती है या नहीं मिलती है? टेस्टिंग से जुड़ा हुआ जो सवाल विपक्ष उठा रहा है उसमें सच्चाई कितनी है? देखिए, चाहे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात हो और टेस्टिंग की बात, इसमें लगातार जो टीम डिप्लॉय की गई हैं, डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल्स की और स्टाफ की, वो लगातार काम कर रही हैं। और मैं कहूँगा कि जो इतना बड़ा खतरा हम सब के लिए था, उसमें जानकारियाँ भी नहीं थी। उनको सारी जानकारियों को जुटाते हुए, अपनी गलतियों से सीखते हुए, दूसरे देशों की गलतियों से सीखते हुए हम लोग एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ सामने हैं, पूरी मेडिकल की टीम। और मैं कहूँगा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता ने साथ दिया है, जिस तरह से एक बेहतर उसमें, क्योंकि आप देखिए जिस तरह का खतरा उत्तर प्रदेश पे था, वो सबसे बड़ी पॉपुलेशन है और रिसोर्स लिमिटेड है। ऐसे में लगातार जो चाहे टेस्टिंग बढ़ी हो, चाहे बेड्स की संख्या बढ़ी हो, चाहे आईसीयू की संख्या बढ़ी हो, आप देखेंगे कि हम केजीएमयू में अकेले 500 बेड चला रहे हैं, 250 वेंटिलेटर बेड अकेले केजीएमयू रन कर रहा है, 250 वेंटिलेटर। इसी तरह से तमाम जितने भी, चाहे पीजीआई हो, चाहे लोहिया हो, सभी ने अपने जितनी टीम है रात और दिन अपने आप को जोखिम में डालते हुए, बहुत सारे डॉक्टर्स और स्टाफ इस समय दिवाली नहीं मना पाए। बिल्कुल, अभी भी उनकी वो दिवाली काम पर लगा हुआ है, में, वॉरियर को सलाम हम लगातार कर रहे हैं। वार्ड में ही तो मनोज काका जी, आपने सुना जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं डॉक्टर वेद प्रकाश, एक बार मनोज काका जी के पास जाना चाहता हूं। मनोज काका जी, आपने सुना यूपी में बहुत से बड़ी संख्या में ऐसे इतने जिले थे जहां पर आप लोग वेंटिलेटर नहीं रखे गए थे, बिना वेंटिलेटर के वो जिले चल रहे थे, उन जिलों में वेंटिलेटर पहुंचे, बेड्स की संख्या पहुंची। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता है कि जब WHO तारीफ कर रहा है तो आप विरोध को सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं? मैं विरोध सिर्फ विरोध हेतु समाजवादी पार्टी नहीं कर रही, विरोध हम इस हेतु कर रहे हैं, विरोध नहीं बल्कि आपको आंकड़े रख रहे हैं। मैंने दीजिए फिर आंकड़ा दीजिए कि उत्तर प्रदेश में आप बताइए फिर। नहीं मनोज काका जी सवाल सुने, आप कह रहे हैं कि आंकड़ा देंगे आप, तो मुझे आप एक्चुअल आंकड़ा दीजिए कि उत्तर प्रदेश में कितने कोरोना के केसेस हैं, कितने लोगों की मौत हुई है, कितने संक्रमित हैं, एक्टिव केसेस, जो आपका आंकड़ा हो सकता है। आपकी संस्था कोई काम कर रहे हो, आप लोग डेटा ढूंढ रहे हो, तो आप बताइए फिर एक्चुअल क्या है। अगर एक्चुअल ये नहीं है जो हम दिखा रहे हैं तो एक्चुअल क्या है? क्या उत्तर प्रदेश में विगत 24 घंटे में 1407 पेशेंट नहीं आए? क्या उत्तर प्रदेश में विगत 24 घंटे में मेरठ में 5 लोग नहीं मरे? क्या उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 3 लोग नहीं मरे? ये सब डेटा है, इसका बिल्कुल मनोज जी, बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल आप ये आंकड़ा है, लेकिन आप ये देखिए ना कि 7,000 और 8,000 की तुलना में कितने आए, पूरे देश में अलग अलग राज्यों में कितनी मौतें हो रही है उसकी तुलना में कितने आए बिना मेडिसिन के, क्योंकि मेडिसिन नहीं है। आपके सवाल मुनासिब है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब घर में ठंडे चूल्हे पर खाली पतीली है तो बताओ कैसे लिख दें कि फागुन की धूप नशीली है? आप जबरदस्ती हमसे तो क्या करना चाहिए आप बताइए? बिना मेडिसिन के ऐसे वक्त में सरकार सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक न करके और क्या करना चाहिए था सरकार को? अच्छा लगा आपने राय पूछा। समाजवादियों की मांग ये है कि हर CHC पर और PHC पर, हीरू भाई सुन रहे होंगे अगर गंभीरता से, तो शहर के बाद ग्रामीण एरिया भी है। उत्तर प्रदेश बड़े पैमाने पर फैला हुआ है, देश का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। इस हकीकत से कोई
डिनाई काम क्या करें सीधा आप बताइए कि ये करे, अस्पताल बनाए, बेड लगाए, ये करे, काम बताइए ना सीधा आप, ये करना है। हॉस्पिटल तो इन्होंने एक अगर कोई नया हॉस्पिटल बनाया हो 6-7 महीने में तो बता दें। हॉस्पिटल जो बनाया और आदरणीय अखिलेश जी ने बनाया हो उसी को इन्होंने कोविड सेंटर और कोविड हॉस्पिटल किया। आपको उदाहरण के तौर पर वृंदावन में जो हमारा बना हुआ था, डॉक्टर साहब बैठे हैं स्वयं। अभी आप कह रहे हैं काम नहीं हुआ, अस्पतालों में अव्यवस्थाएं, अभी आप कह रहे हैं अस्पताल बने हुए। हीरो वाजपेयी जी आप बताइए, अस्पताल में अव्यवस्थाएं, वो कह रहे हैं कि उन अस्पताल में आपने काम किया जो सपा सरकार ने दिए थे, आपने कुछ नहीं किया, आपको तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया गया था और सपा सरकार ने दिया बना के इंफ्रास्ट्रक्चर। एक ईंट रखवा पाए, एक हॉस्पिटल कोई नया, ठीक है, नया हॉस्पिटल नहीं बना, सब सपा ने बना के दिया। बताइए उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता का क्या दुख दर्द है, और ये उतरे भी नहीं। हमारे भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो सरकार चल रही, पूरे प्रदेश को परिवार माना है। अगर ये मनोज काका भी सुरक्षित है तो उसमें भी प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं का योगदान है। अगर विपक्ष सुरक्षित है तो उसमें भी स्वास्थ्य सेवाओं का योगदान है। और अगर किसी को कोई तकलीफ हुई है तो उसको भी सुविधाएं मिली हैं। तमाम इनके प्रवक्ता भी बीमार होकर अस्पताल से लौटे हैं। अगर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी तो कैसे इनके कई प्रवक्ता सुरक्षित लौटा है? ये जवाब है। अगर वहां सुरक्षा सेवाएं बदहाल थी, अगर अस्पताल नहीं थे, स्टाफ नहीं था, मेडिकल सर्विसेज नहीं थी, तो इनके ही तमाम पदाधिकारी और वो कैसे सुरक्षित लौटे? इस बात का जवाब दे। अरे झांक कर देखिए, परिवारवादी पार्टियां उत्तर प्रदेश में कगार पे हैं। और इसी तरह के अगर आप व्यक्तिगत जनता के बीच में देख रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं जब 2.5 की संख्या भी आप प्रदेश की विधानसभा में नहीं छू पाएंगे। बीजेपी ने तो, समाजवादी पार्टी ने हो सकता है कि राजनीतिक परिवारवाद किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो आर्थिक, सामाजिक और सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी का आप सभी को मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगा क्योंकि वक्त की कमी है। राजनीति खैर होती रहेगी। डॉक्टर वेद प्रकाश आपका, मनोज काका जी आपका, हीरो वाजपेयी जी आपका, एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वाकई राजनीति तो होती रहेगी, लेकिन WHO ने तारीफ की है, अच्छी बात है, लेकिन इससे आम लोगों की यानी कि आपकी और हमारी जिम्मेदारियां कम नहीं हो गई। ना ही आपको यह सोचना है कि बिना कोविड नियमों का पालन कर हम घूम लें, इधर उधर जाएं, बिना मास्क लगाए, बिना सैनिटाइजर के। लेकिन अब तक अभी भी आपकी जिम्मेदारी तब तक है जब तक कोरोना को जड़ से खत्म नहीं किया जाता या फिर मेडिसिन नहीं आ जाती। शुक्रिया।